अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 11 करने जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन हमने कल समझने की कोशिश की। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 8 हम आज देखेंगे ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप जरा अपनी किताब पर देखें, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6, 15 and 18 leave remainder 5 in each case। यानी कि हमने ऐसा नंबर देखना है जिसको हम 6 से, 15 से या 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर निकलना चाहिए 5 इन ईच केस। चाहे हम उसको 6 से तकसीम करेंगे, रिमाइंडर निकलना चाहिए उसका 5। चाहे 15 से उसको डिवाइड करेंगे, वहां भी हमें रिमाइंडर निकलना चाहिए 5। या चाहे हम 18 से उसको डिवाइड करेंगे, वहां भी हमें रिमाइंडर निकलना चाहिए 5। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, हमने 8 क्वेश्चन नंबर, हमने 6 का, 15 का और 18 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। तो हम इनको एक ही रो में लिखेंगे। 6, 15 और 18 को हम एक ही रो में लिखते हैं। तो 2 से पहले करते हैं। 2 3 आर 6, 15 को नहीं हो जाएगा, 2 9 आर 18। अब 2 से नहीं हो जाएगा, अब 3 से हो जाएगा। 3 1 इज 3, 3 5 आर 15, 3 3 इज 9। 5 ऐसे ही उतरेगा। 3 1 इज 3, 5 1 इज 5। तो प्यारे बच्चों, अब हमें इसका एलसीएम क्या आया, 2 × 3 × 3 × 5, 2 × 3, 2 × 3 × 3 × 5। तो कितना आता है, 2 3 आर 6, 6 3 आर 18, 18 × 5। तो ये बनता है 5 8 आर 40, 5 1 इज 5, 5 और 4 कितने बनते हैं 9। तो 90 इनका हमें एलसीएम निकला। इसका मतलब है अगर हम 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो बराबर हो जाएगा 6 15,000। इसी तरह से हम अगर इस 90 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 6,000 90। अगर इसी 90 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 18 5,90। इसका मतलब है जो 6 से भी 19 को डिवाइड बराबर हो जाएगा, 15 से भी हो जाएगा और 18 से भी हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस 90 को 5 ऐड करते हैं, अगर हम 90 को 5 ऐड करते हैं, हम करेंगे 90 + 5 तो कितना बनता है 95। इसका मतलब है हम जब 90 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 इज 6, यहाँ तो टेक अवे करेंगे तो 3 बचता है, यहाँ 5 उतरा, 6 5 आर 30। तो यहाँ मुझे 5 रिमाइंडर आ गया। हाँ, अगर इसी को मैं 95 को मैं करता हूँ दूसरे नंबर से 15 से, 15 6 आर 90 तो 5 वहाँ भी बचता है। अगर हम इसी 95 को करते हैं 18 से, 18 5 आर 90, वहाँ भी मुझे 5 बचता है। यानी कि 95 जो नंबर है उसको मैं जब 6 से, 15 से या 18 से डिवाइड करूँगा, वहाँ मुझे 5 हर हालत में बचता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। हमें क्या करना है काम,
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर हमें बताना है, जिसको तकसीम हो जाएगा 18 से भी, 24 से भी और 32 से भी। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालते हैं। हमने क्या करना है, इनको एक रो में लिखा है 18, 24 एंड 32। तो इनका एलसीएम निकालेंगे पहले। 2 9 18, 2 12 और 2 16। 9 तो ऐसे उतरेगा, 2 6 12, 2 8 16। 2 से हो जाएगा 9 तो ऐसे, 2 3 6, 2 4 8। अब 9 ऐसे उतरेगा, 3 भी उतरेगा, 2 2 4। अब 2 से हो जाएगा और 2 को 2 1 is 2। अब 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 is 3। लास्ट में 3 से हो जाएगा, 3 1 is 3। इसका मतलब है हमें जो इसका एलसीएम निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 5 बार, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कितना बनता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 6 2 16 2 32, 32 यहाँ बनता है 3 3 9। जब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 2 18, तो 9 3 27, 27 और 1 हो गया 28। तो 288 हमें क्या आया, इनका एलसीएम। एलसीएम किसका एलसीएम आया, ये आया हमें 18 का, 24 का और 32 का। तो हमें पता है कि सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास है 1000। अगर हम देखेंगे 1000 को अगर हम इस 228 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या बचता है, 3000। तो ये हो जाएगा 864, 864। टेक अवे करते हैं 136। इसका मतलब है एक ऐसा नंबर है पहला कि जिसको 288 से डिवाइड बराबर हो जाएगा, वो है 864। लेकिन ये 3 डिजिट नंबर है। हमें क्या करना है काम, एक स्टेप हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि 288 हम इसको ऐड करते हैं। तो कितना बनता है, 8 4 12, तो 8 6 14, एक हो गया 15, तो 8 2 10, यानी कि 1152। यानी हम इसको पढ़ सकते हैं 1152। एक ऐसा नंबर है जिसको तकसीम हो जाएगा 18 से भी, 24 से भी और 32 से बराबर, और ये 4 डिजिट नंबर होगा। ये होगा 4 डिजिट। ये एक तरीका है हमने निकाला कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसको 18 से भी, 24 से भी और 32 से भी तकसीम बराबर हो गया। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं, हम सीधा 288 का टेबल पढ़ते हैं। 288 2,000, 288 3,000, 288 288 4,000। तो हमें सीधा ही निकलेगा वहाँ नंबर। 1 करेंगे तो 288 आएगा, 2 करेंगे 576 आएगा, 3 हो गया 864 और 4 हो गया 1152। तो इसका मतलब है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो है 1152। एक ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसको तकसीम हो जाएगा बराबर किससे, 18 से भी, 24 से भी और 32 से भी। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आप किताब देखिए आपने। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स हमें दिए गए हैं 9 और 4, 2 नंबर हैं, इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 9 और 4 को हम एक रो में लिखते हैं। पहले 2 से करते हैं, 2 2 4, तो 9 ऐसे, 2 1 is 2, 3 3 is 9, 3 1 is 3। तो कितना आया एलसीएम इसका, 2 2 4, 4 3 12, 4 3 12, 12 3 36।
तो इसका एलसीएम जो आया हमें वो आया 36। तो आगे कहता है ये में इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हाँ, क्या जो हमें नंबर दिए गए हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना था वो क्या है 9 और 4, क्या जो एलसीएम निकला वो कितना निकला 36। क्या वो इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है? हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। 9 × 4 = 36 और एलसीएम = 36। हम कह सकते हैं यस एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इस तरह से ये सवाल कर रहे हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। हमारे पास है 12 और 5। हम 12 और 5 का क्या कर निकालेंगे एलसीएम। 12 और 5 का निकालेंगे एलसीएम। 2 6s are 12, 5 ऐसे ही उतरेगा। 2 3s are 6, 5 ऐसे ही उतरेगा। 3 1 is 3, 5 ऐसे ही आएगा। 5 1 is 5। तो इसका एलसीएम क्या निकला हमें 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 12, 5s are 60। तो एलसीएम कितना आया हमें? एलसीएम आया हमें एलसीएम ऑफ 12 और 5 = 60। अब देखना है हमें प्रोडक्ट दो नंबर्स क्या आएगा। नंबर हमारे पास है 12 और 5। 12 5s are 60, 12 5s are 60। तो हम कह सकते हैं तो जो इनका एलसीएम है वो आया 60 और इन नंबर्स का प्रोडक्ट जो आया वो भी आया 60। हम कह सकते हैं यस द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ हम देखेंगे 6 और 5 हमारे पास दो नंबर हैं। 2 3s are 6, 5 तो ऐसे ही उतरेगा। 3 1 is 3, 5 ऐसे ही उतरेगा। 5 1 is 5। तो हमें एलसीएम क्या आया 2 × 3 × 5। 2 × 3 कितना बनता है 6, 6 × 5 कितना बनता है 30। तो एलसीएम हमें 30 आया। अब हम प्रोडक्ट देखेंगे दो नंबर्स का जिनका हमने एलसीएम निकाला वो है 6 × 5। प्रोडक्ट आता है हमें 30। तो हम कह सकते हैं द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसका डी पार्ट जो है ये है 15 और 4। तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। 15 ऐसे ही उतरेगा। 2 2s are 4, 15 ऐसे ही आएगा। 2 1 is 2। फिर 3 से करेंगे। 3 5s are 15। तो 5 1 is 5। तो एलसीएम कितना आया हमें 2 × 2 × 3 × 5। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 × 5। तो प्रोडक्ट आता है हमें 60। हाँ, तो जो इनका एलसीएम आया वो हमें आया 60। अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखेंगे कि क्या आएगा हमारे पास। टू नंबर्स कौन कौन से हैं हमारे पास 15 और हैं 4। तो इनका प्रोडक्ट कितना आया 60, वो भी आया 60। तो एलसीएम हमें 15 और 4 वो भी है 60। हम कह सकते हैं एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।